लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज की सुबह परमेश्वर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बहुतायत से आशीष दें। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में दुखों से और प्रॉब्लम से निकलने का एक तरीका मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि अपने दुख और अपने प्रॉब्लम और अपने समस्याओं से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहन जितने भी हैं, जितने बिलीवर हैं, नॉन बिलीवर हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, नहीं चलते हैं, सबके लिए मैं बताती हूँ कि आज से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन समस्याओं से ग्रसित हैं, इन समस्याओं को लेकर चल रहे अपनी लाइफ में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारी लाइफ में हमारी फैमिली होती है और हमारी फैमिली के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अकेलापन महसूस होता है। तो मेरे भाई मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बहन मैं बताना चाहती हूँ, ये एक समस्या है जिससे आपको छुटकारा पाना है। ये एक ऐसी समस्या, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को आपको अपने नियंत्रण में लेना है, ना कि प्रॉब्लम आपको नियंत्रण में ले। तो जब ऐसा लोग महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ या फिर मेरे साथ कोई नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, बहुत सारी चीज़ों से हम स्ट्रगल करते हैं और अपने विचारों में ही हम खो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन समस्याओं से बहुत लोग चल रहे हैं। तो इन समस्याओं से निकलने का हम आप लोगों को एक सिंपल सा आसान और तरीका बताएंगे। वो तरीका ये है कि आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। चाहे आप काम करिए, चाहे आप उठिए, चाहे आप बैठिए, चाहे आप पढ़िए, चाहे आप जाइए, चाहे शॉपिंग करिए, घूमने जाइए, कहीं पे भी जाइए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तू मुझे पाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। मैं आपको बताती हूँ यहोशू 1 अध्याय के 9वें वचन में, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 6 वचन में, भजन संहिता 139 के 8 और 11 वचन में। मैं बताती हूँ कि जो 4 वचन ये परमेश्वर का प्रमाणित वचन, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 वचन प्रमाणित करता है कि आप अकेले नहीं हैं। तो जो लोग इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो लोग इन समस्याओं में सफर कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा न सोचे कि आप अकेले हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है यहोशू 1 अध्याय के 9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का ये वायदा है कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ जाएंगे, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी परमेश्वर मेरे साथ जाएंगे। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर को मानते हैं या फिर हम परमेश्वर में नहीं आते, हम सबके लिए बता रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमारे साथ है, हमारा गॉड, हमारा मेकर हमारे साथ है। जो जिसने हमें मेक किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी सृष्टि करी है, वो हमारे साथ हर पल, हर मिनट, हर सेकंड रहता है। मैं आगे के वचन से मैं प्रूव करूंगी और आगे का वचन भी मैं आपको बताऊंगी परमेश्वर ने क्या कहा है। तो परमेश्वर ने कहा है व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 वचन ये कहता है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा न छोड़ेगा। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, एक बार मेरे जो साथ के लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, वो हमें धोखा दे सकते हैं। एक बार हमारा लाइफ पार्टनर हमें धोखा दे सकता है, एक बार हमारा फैमिली हमें धोखा दे सकता है, हमारा दोस्त हमें धोखा दे सकता है, हमारे संगति हमें धोखा दे सकती है, हम खुद अपने आप को धोखा दे सकते हैं। जी हाँ, कई बार हम अपने आप को खुद धोखा देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। हमारे लिए जो चीज़ें सही होती है वो चीज़ें हम नहीं करते, जो गलत होती है हम जानते हैं कि हमारे लिए गलत है, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। तो उस केस में क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो सब कोई धोखा दे, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कहा तू हियाव बांध दृढ़ रह, भयभीत ना हो। इन परमेश्वर किससे कह रहा है भयभीत ना हो? इन सारी सिचुएशन से भयभीत नहीं होना है, इन सारी प्रॉब्लम से नहीं भयभीत होना, इन सारी प्रॉब्लम को आपको नियंत्रण करना है, इन सारी प्रॉब्लम को आपको नियंत्रण करना है। इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होने देना है, इन प्रॉब्लम को आपको नियंत्रण करना है और हम इसमें से निकल के बाहर आना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। अगर जिसके साथ परमेश्वर हो उसका विरोधी कौन हो सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं 2 वचन कॉल लेकर आऊंगी, मैं आप लोगों के साथ मैं बताऊंगी कि उस वचन में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। कि उस वचन में परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। उस कलाम में भी प्रभु ये वायदा करते हैं कि हम आपके संग हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई और मेरे बहन,
भजन संहिता 139 के 8 और 11 पद में मैं आपको बताना चाहती हूँ। 8 में प्रभु कहते हैं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, भजन संहिता दाऊदकार ने लिखा है, तो दाऊदकार ने ये एक्सप्लेन किया है कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहाँ है। तो दाऊद कहते हैं, मैं जाऊं तो जाऊं किधर, क्योंकि मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ तू है। दाऊद एक परमेश्वर के दास थे, इनवांटेड दास थे, परमेश्वर ने उन्हें चुना था, और वो बोल रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मैं कहीं पे भी चला जाऊं। दाऊद कहते हैं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, आकाश में, यदि मैं बिछौने अधोलोक के बिछौने में जाऊं तो तू वहां है। मतलब दाऊद का कहने का मतलब परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेंगे, परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। फिर 11 वचन में परमेश्वर कहते हैं, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। ये कहते हैं कि अगर अंधियारा भी है तो भी परमेश्वर को आपसे दूर नहीं कर सकता। अंधियारा का मतलब प्रॉब्लम, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जब किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे भी परमेश्वर का साथ हमें मिलता है, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहन जितने भी हैं, कभी भी आप ये ना सोचे कि आप अकेले हैं, कभी भी आप ये नहीं सोचे, ऐसा थॉट ना करें और ऐसा माने ना, भले आपके पास कोई ना हो, लेकिन एक है जो आपके साथ हमेशा रहता है, 24 रहता है, और उसकी नज़रें, उसकी आंखें आपकी तरफ लगी होती है। वो कौन है? यहोवा है। वो कौन है? वो परमेश्वर है, जिनकी आंखें मेरी हर एक बातों पे लगी होती है, जिनकी आंखें हमारे हर एक काम पे लगा होता है, हर एक चाल चलन में लगा होता है, और हर पल वो मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।